हाँ, ओके, लेट्स होप कि ये जो फ्रेश क्या बोलते हैं इसको, फ्लैश का प्रॉब्लम हो ठीक हो गया हो। ठीक है, ओके। तो अभी एक बार डिग्री भी ख़त्म कर लेते हैं, तो आज के लिए उतना ही बस हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो ज़रा देख लो यहाँ पे। तो हेडिंग का नाम है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, तो सिंपल है एकदम, समझ लेना इसको। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो सपोज मैं लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो है, बराबर, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमने देखा है कभी एक्स का पावर स्क्वायर में आता है, कभी एक्स का पावर 3 में आता है, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो आपको एक्स का पावर दिया गया रहेगा या इक्वेशन दिया गया रहेगा, और वहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। मैं एक सम एग्जाम्पल दूंगा, मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सपोज एक मैंने बोला कि पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल एक्स। विद वेरिएबल एक्स मतलब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, और वो कौन सा वेरिएबल है, एक्स है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है 5x+3, दिख रहा है ये। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा बताओ, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, 1। 3 के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब x⁻0 है। अरे पता है ना, लिखने की ज़रूरत है क्या, और नहीं, तो x⁻0 है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 का जो वेरिएबल है वो भी x है, तो यहाँ पे x का पावर क्या है, 0। 5 का वेरिएबल भी x है, बट यहाँ पे x का पावर क्या है, 1। और इस दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर है 1। बराबर है ना, बराबर। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका डिग्री क्या है, 1। बराबर। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो 5x+3 इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है ही ना। पॉलिनोमियल क्यों, तो समझ में आ रहा होगा शायद, क्यों है पॉलिनोमियल, पता है ना, क्योंकि पावर होल नंबर में है, ना तो नेगेटिव है, ना तो फ्रैक्शन है, ना तो डेसिमल है। ठीक है, 5x+3 इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। तो 5x+3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। समझा इतना कि नहीं समझा, Q1 समझ में आया ना। वेरिएबल में यहाँ पे एक का पावर 0 है, दूसरे का पावर 1 है, तो 0 और 1 में 1 ही हाइस्ट होगा ना भाई। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या हो गया, 1। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक इक्वेशन है पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल y है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। इक्वेशन है 3y² माइनस 4y माइनस 4। ठीक है, 3y² माइनस 4y माइनस 4। ठीक है, ओके। यहाँ पे बताओ 3 के साथ कौन है वेरिएबल, y, पावर कितना है, 2। 4 के साथ भी y, पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 होगा, माइनस ये 4 के साथ कुछ नहीं मतलब y⁻² क्या है, 0। बराबर। तो यहाँ पे y का पावर 0 है, y का पावर 1 है, y का पावर 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ना। बराबर, हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो यहाँ पे डिग्री क्या होने वाला है, 2। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल में डिग्री इज 2। बोलो सही है कि नहीं समझा, सिंपल है एकदम, पक्का, ओके। ठीक है, अब इसी के बेस पे कुछ आगे है, जैसे कि सबसे पहले इसका सब टॉपिक बोल सकते हैं हम लोग। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम है उसका, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर में ही इसका काम छुपा है, लाइन, लीनियर मतलब लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो लीनियर पॉलिनोमियल कब होता है, तो सपोज अगर आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और पॉलिनोमियल और उसकी जो डिग्री है, ठीक है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डिग्री 1 है। क्या है उसकी डिग्री, 1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके पास एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1। तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। याद रहेगा इतना, ठीक है। और इसका जो जनरल इक्वेशन है लीनियर पॉलिनोमियल का, अब तुमको पता नहीं 9th में है कि नहीं है, बट इसका जो जनरल फॉर्म है या जनरल इक्वेशन है वो होता है ax+b। ठीक है कि नहीं समझा, ax+b। यहाँ पे x का पावर क्या है, 1। b कॉन्स्टेंट टर्म है, उसके साथ जो x होगा उसका पावर क्या होगा, 0। बराबर है ना। यहाँ पे x² तो नहीं आएगा, x² आएगा तो फिर डिग्री क्या हो जाएगा, 2 ना। तो x² नहीं आने वाला है भाई, बराबर। दो टर्म्स होंगे,
एक टर्म भी हो सकता है, लेकिन जितने भी टर्म्स है या तो 2 या तो 1, बराबर। लेकिन उसमें जो x है उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बोलो सही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि a शुड नॉट बी 0। अभी a कोएफिशिएंट है ना x का, अगर सपोज a 0 हो गया, सपोज नॉट इक्वल टू 0 है ना, बट अगर a 0 हो गया, क्या हो जाएगा फिर, a के बदले क्या लिखोगे, अरे a के बदले यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 ना, तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, एक्स इज टू 0 का आंसर तो 1 होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, बराबर। अब 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0, तो बचेगा क्या मेरे पास, अरे 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ना, तो बचेगा क्या, b। अरे समझ में आया। अब b में x का पावर क्या है, 0 है ना, तो अब हाईएस्ट टर्म बी एक्स रेस टू 0 हो गया। अब हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है, और हाईएस्ट पावर अगर 0 होगा तो क्या मैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ, अरे नहीं बोल सकता हूँ, सिंपल सी बात है। अरे बोल सकता हूँ कि नहीं, नहीं बोल सकता हूँ ना, बराबर। तो इसीलिए कंडीशन दिया है कि अगर मैं हाईएस्ट पावर 1 चाहिए, बराबर, और x रेस टू 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1 चाहिए, तो यहाँ पे x का जो वेरिएबल है वो कभी भी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आपके पास फिर ये बचेगा नहीं, आपके पास क्या बचेगा, बी एक्स रेस टू 0 ना, तो आपका हाईएस्ट पावर 0 हो जाएगा, फिर उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हो। समझ में आया। तो अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल बोलना है, बराबर, तो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ लेना बाद में। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना होगा, हाँ, तो वैसे ही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होगा क्वाड्रेटिक, लीनियर में क्या है, लीनियर में डिग्री 1 है ना, तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होगा। हाईएस्ट पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होने वाला है, 2। अरे समझ में आया कि नहीं, बराबर। देखो तो इसका जनरल फॉर्म कैसे होगा, देखो मैं तुम एग्जांपल भी लिख लो यहाँ पे, पहले लीनियर का एग्जांपल लिख लो, मैंने एग्जांपल नहीं दिया ना, ये देख लो। सपोज मैं बोलूँ 5x + 3, कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर। कैसे, 5 के साथ x है, 3 के साथ क्या होगा, x रेज़ टू 0, तो x का पावर क्या है, या तो 1 या तो 0। यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे क्या है 1, हाईएस्ट क्या है 1, तो क्या है ये लीनियर पॉलिनोमियल, सही है ना। एक अकेला टर्म है 5, बोलो ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बोलो कांस्टेंट टर्म है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है कि नहीं है, नहीं है ना, क्यों, अरे सिंपल सी बात है, 5 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के बाजू में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब x रेज़ टू क्या है 0, तो यहाँ पे x का पावर क्या है 0, 1 तो नहीं है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया। ओके, चलो क्वाड्रेटिक पे वापस आते हैं। तो क्वाड्रेटिक में क्या बोला था मैंने, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ, बताना है कि नहीं है, 5x² + 4x + 3, बोलो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है ना, वेरी गुड। कैसे पता चला, अरे सिंपल है, यहाँ पे x का पावर क्या है 2, यहाँ पे x का पावर क्या है 1, यहाँ पे 3 के बाजू में कुछ नहीं मतलब क्या, x रेज़ टू 0, बोलो सही बोल रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ पे हो गया पावर 0, यहाँ पे x का पावर हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, तो साफ साफ दिख रहा है हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। ओके, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, देखो सेम, पहले a से स्टार्ट होगा, जो भी हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल वो हमेशा एक के साथ आएगा, याद रखना। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल क्या था, x, तो वो एक के साथ आया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल क्या है, x², तो वो एक के साथ आएगा। तो ax² प्लस पावर कम हो गया bx प्लस 3 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म। समझ में आया कि नहीं समझा। तो ये है क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म, या जनरल इक्वेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक। अब तुमको समझ में आएगी, आ रहेगा। लीनियर में हाईएस्ट पावर क्या था 1, क्वाड्रेटिक में था क्या 2, तो क्यूबिक में क्या होगा 3 होगा ना हाईएस्ट पावर, मतलब डिग्री कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 3 मतलब डिग्री भी 3, बराबर। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है 3, बराबर। तो मुझे बता दो 3x³ प्लस 2x² प्लस 1x प्लस 4, बताओ यहाँ पे क्यूबिक है कि नहीं है ना, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर x का क्या है 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म कैसे बनेगा बताओ। सबसे पहले क्या आता है, हाईएस्ट पावर के साथ क्या आता है a, फिर कम करते आने ax³ प्लस
पावर कम तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा डी। समझ में आया कि नहीं समझा? ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन सब जगह होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ए ज़ीरो हो गया तो ये लीनियर रहेगा क्या? नहीं। और अगर यहाँ पे भी ए ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ये टर्म गायब हो जाएगा ना, बचेगा क्या? बी एक्स। तो ये फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सेम चीज़ क्यूबिक में भी, ए एक्स क्यूब है ना, ये एक्स क्यूब के साथ कौन है? ए। तो ए ज़ीरो होगा फिर ये क्यूबिक नहीं होगा, बराबर। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। समझ में आया कि नहीं समझा? ओके, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक सम एक्सरसाइज देता हूँ, तुम फटाफट बता देना, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, उसके बाद तुमको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना है, जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका, और उसके बाद तुम लिखोगे कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। 3 टाइप सिखाया ना, पहला क्या है? लीनियर, दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक, तीसरा क्या है? क्यूबिक। लीनियर में क्या होता है? हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3। सही है। चलो, तो पॉलिनोमियल में दे रहा हूँ 5x + 3, ठीक है। दूसरा है √3x + 4/5, ये रूट वीट देख के डरना नहीं। थर्ड है 4x² - 5x + 7। फोर्थ है √2p² + 3p - 7। फिफ्थ है 4x³ - 3x² + 7x - 1। सिक्स्थ है √5y³ - 2y² + y + 10, ठीक है। एक चीज़ तो मैं करके बताता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। कौन सा करके बताओ? रूट वाले से डर लग रहा है तो रूट वाला खुद ही करो, मैं ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री ना, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 2। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है? अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक। खत्म बात। तो ऐसे ही करना है, ठीक है, कर लेना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और मुझे एग्जाम्पल 2.1 पूरा करके चाहिए आज, और डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी के बाद में करेंगे। चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।